हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनआईएस प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा 6th सेशन रहेगा, जिसमें हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा राधा कृष्णन आयोग और विवेकानंद एंड टैगोर के क्या विचार थे शिक्षा को लेकर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। हम इसे कह सकते हैं कि एनआईएस सीरीज का जो 501 ब्लॉक था उसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग की 5 क्लास थी उनमें फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन चल रहे थे, यहाँ से हमारे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने एनआईओएस समरी वाली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। अगर आप उसके साथ क्वेश्चन लगाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राधा कृष्णन आयोग 1948-49 द्वारा स्त्री शिक्षा के विषय में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which one of the following is true regarding the provisions made by Radhakrishnan Commissions 1948-49 regarding women's education? फर्स्ट है गृह प्रबंधन अध्ययन की शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। इसमें यह बताया गया कि जो महिला हैं उनको होम मैनेजमेंट स्टडीज कराई जाए ताकि वे अपने होम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, अपने घर को सही तरीके से संभाल सकें। समान शिक्षण कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन, बिल्कुल ठीक है। इक्वल पे फॉर वुमेन फॉर इक्वल एजुकेशनल वर्क, कई बार ऐसा होता था कि एक ही काम करने के लिए बॉयज को ज़्यादा पे किया जाता था। हम यहाँ पर मेन यूज करेंगे, मेंस को ज़्यादा पे किया जाता था लेकिन वुमेन्स को कम पे किया जाता था। मान सम्मानजनक शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। जो एजुकेशन मिले वह रिस्पेक्टफुल मिले, तो इन तीनों की बात की गई थी राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षण प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति, महिला शिक्षकों को निःशुल्क ग्रामीण आवास की व्यवस्था की गई? In which of the following 5-year plans scholarship of women's education training and free rural accommodations were arranged for women's teachers? तो एक थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन बना देता हूँ। जो 5 years प्लान था उसी को ही अभी किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको नीति आयोग में बदल दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 year प्लान, सेकंड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान या फिर फिफ्थ 5 year प्लान, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 5 year प्लान जो था, सेकंड 5 year प्लान में ये बताया, इसके बारे में बात की गई कि जो वुमेन्स है उनको स्कॉलरशिप दी जाए, एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और उनको निःशुल्क ग्रामीण आवास की व्यवस्था की जाए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1958 में बनी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, सरोजिनी नायडू या फिर दुर्गाबाई देशमुख? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स एजुकेशन फॉर्म्ड इन 1958? देखिए, एक आया था महिला शिक्षा आयोग, तो महिला शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षा थी वह थी दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिसे बोलते हैं दुर्गाबाई देशमुख आयोग। 1958 में ये आया था। ये महिलाओं की शिक्षा को लेकर आया था कि स्कूल में महिलाएं शिक्षक हों, कम से कम स्कूल में 2 से 3 महिलाएं शिक्षिका जरूर होना चाहिए, ताकि जो गर्ल्स हैं उनको महिलाओं के साथ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गर्ल्स महिलाओं से अच्छी तरीके से शेयर कर पाती, अपने आप को कंफर्ट फील करती जब कोई वुमेन टीचर होती है क्लास में। तो इसके लिए दुर्गाबाई देशमुख ने एक समिति बनाई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? Which one of the following is the main provision related to women's education in the National Policy of Education 1986? बालिका शिक्षा हेतु परिवेश निर्माण, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, सुविधा एवं सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटेशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम्स, आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, सप्लीमेंट्री करिकुलम क्रिएशन एज नीडेड। तो इन तीनों की बात की गई थी। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें बालिकाएं शिक्षा ले सकें, उनका जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए एंड उनको कुछ अलग से पाठ्यक्रम, अलग से चीज़ें दी जाएं जो उनके लिए ज़्यादा काम है, जैसे होम असाइनमेंट्स हो गए, घर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, घर परिवार की बातें हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इन सभी की बात इसमें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति समिति 1951 का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से कौन सा है? Which one of the following is the main suggestion of Acharya Ramamurthy Commission 1991 regarding girl child education?
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पाठ्यक्रम में बाल विकास एवं पोषण विषयों का समावेश, बिल्कुल सही बात है। इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट इन करिकुलम, अगर हम गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो उसमें भाई बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, किस तरह का उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, इसको इंक्लूड करना काफ़ी सही रहेगा। महिला शोध केंद्रों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट वुमेन रिसर्च सेंटर्स, बजट में अलग वित्त पोषण, बिल्कुल ठीक है। सेपरेट फंडिंग इन द बजट, बजट में अलग से फंडिंग हो इसके लिए ताकि इस पर और ध्यान दिया जा सके, इसको और अच्छी तरीके से विकसित किया जा सके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन, चरित्र विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद ने अपनी जो फिलोसफी थी या उनका जो मानना था उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता है चरित्र का विकास करना, कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बाकी भी आपको सही लग सकते हैं लेकिन हमें विवेकानंद के अनुसार जाना है, आपको क्या लगता है उसके अनुसार नहीं जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं? द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज मैन मेकिंग, व्हाट डज विवेकानंद मीन बाय दिस? जीविकोपार्जन, अर्निंग अ लिविंग, ज्ञानोर्जन, लर्निंग, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। तो अभी हमने इसके बारे में बात करी है कि विवेकानंद ने किस पर फोकस करा था। विवेकानंद ने फोकस करा था शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए चरित्र विकास यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो राइट आंसर क्या होगा? अगेन ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो सके जिससे हमारे समाज की उन्नति हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करा? विच ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बीइंग सपोर्टेड बाय विवेकानंद? आधुनिक प्रणाली, मॉडर्न सिस्टम, पाश्चात्य प्रणाली, वेस्टर्न सिस्टम, भारतीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली, या गुरुकुल सिस्टम। तो विवेकानंद जी जो थे बेस्ट सपोर्ट करते थे गुरुकुल प्रणाली को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आधुनिक प्रणाली की तो वे बहुत ही निंदा करते थे, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मॉडर्न सिस्टम को तो उन्होंने बिल्कुल ही नकारा है। इस शोर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता था कि इस टाइम पर ऐसे मिक्सर चालू हो जाएगा, मेरे पड़ोस में ऑन हुआ है। तो आई होप इसका साउंड वीडियो में नहीं जा रहा हो, और चला भी गया हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। गुरुकुल प्रणाली का विवेकानंद ने पूर्ण रूप से समर्थन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी के चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है? डेवलपमेंट ऑफ विच क्वालिटीज इज नेसेसरी इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट? यार चलो, तो अगर हम विद्यार्थी के चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है, तो तपस्या और परिश्रम उनके उसमें होने चाहिए। पेनेंक एंड डिलीजेंस, दृढ़ संकल्प और साहस, डिटर्मिनेशन एंड करेज, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, और उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो हम कह सकते हैं अच्छी क्वालिटीज में तो ये सारी चीज़ें ही आ सकते हैं। परिश्रम करने वाला भी होना चाहिए, उनके अंदर दृढ़ संकल्प साहस की शक्ति भी होना चाहिए, अच्छी आदतें भी उसकी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज विवेकानंदास विजन इन द करिकुलम? पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, प्राचीन यानी कि एंशिएंट, या फिर समन्वयवादी यानी कि कोऑर्डिनेटर। तो जो विवेकानंद का दृष्टिकोण था, विवेकानंद का जो विजन था वह था समन्वयवादी जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर का मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेटर को हम ऐसे ले सकते हैं कि भारत में बहुभाषा, विभिन्न प्रकार की जाति वाले, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं। तो ये सारे लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, या फिर ये सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर इन सभी की जरूरतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इन सभी को इन्वॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं है किसी एक धर्म के बारे में पाठ्यक्रम में ज़्यादा बात की गई है, किसी दूसरे के बारे में कम बात की गई है। तो इन सभी का विकास हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद? चरित्र एवं मानसिक विकास, नैतिक व आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास या फिर और उपरोक्त सभी? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा राइट आंसर? देखिए, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र विकास यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट है तो फिजिकली मेंटली डेवलप भी रहेगा, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी उसका होगा। लेकिन बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। अब ये बात मुझे इस बुक वालों की समझ में नहीं आई कि पहले 2 बार इन्होंने ये बता दिया कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है, ठीक है, वहाँ पर और ऑप्शन थे उनको हटा दिया, आध्यात्मिक भी था, शारीरिक जैसा भी था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फोकस करा है फिर ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी के अंदर। तो ये छोटा सा एरर कह सकते हैं बुक के अंदर, बुक को बनाते टाइम इस बात का इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। सो अब कुछ नहीं कर सकते इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एजुकेशन, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर? नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, सभी शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स। तो ये ठीक है कि भाई बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल भी हो और कॉग्निटिव भी हो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल डेवलपमेंट भी हो उसका, कॉग्निटिव मतलब मेंटली, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 है, टैगोर का शिक्षा जगत में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन? विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा में तो बिल्कुल योगदान नहीं दिया उन्होंने, एजुकेशन थ्रू फॉरेन लैंग्वेज। शिक्षा का व्यापक अर्थ ये हो सकता है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ललित कलाओं का शैक्षिक महत्व, ये भी हो सकता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइन आर्ट्स। विश्व भारती की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती। अब हमें एक सिलेक्ट करना है, तो इनका एक योगदान था विश्व भारती की स्थापना, ठीक है, ये टैगोर का योगदान था, इसके बारे में किसी और ने बात नहीं करी है। ये कुछ जुड़ा हुआ है शांति निकेतन से, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी उसी से जुड़ा हुआ है विश्व भारती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रविंद्रनाथ के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजिंग, जीविकोपार्जन, अर्निंग अ लिविंग, चरित्र विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट? तो क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? रविंद्रनाथ के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य जो था वो था आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, रविंद्रनाथ की शिक्षा में कार्यात्मक शिक्षा क्या है? व्हाट इज फंक्शनल थ्योरी इन द रविंद्रनाथ एजुकेशन? स्वतंत्रता, फ्रीडम, पूर्णता, परफेक्शनिस्ट, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा इसका आंसर? अगर रविंद्रनाथ की कार्यात्मक शिक्षा सिद्धांत की बात करें, फंक्शनल थ्योरी की बात करें, तो उसमें स्वतंत्रता की बात भी की गई, तो बच्चे स्वतंत्र रहकर पढ़ें। पूर्णता की बात भी की गई, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सार्वभौमिकता की बात भी की गई कि हर एक प्रकार के बच्चे को वहां पर समावेशन हो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में रविंद्रनाथ किस परिवेश पर जोर देते थे? विच एनवायरमेंट डज रविंद्रनाथ एम्फेसाइज इन एजुकेशन? प्राकृतिक परिवेश, नेचुरल सराउंडिंग्स, सामाजिक परिवेश, सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश, कल्चरल एनवायरनमेंट या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव? रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन तीनों ही परिवेश पे ध्यान देते थे कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाए, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है उससे जुड़ी हुई शिक्षा हो, उसकी उसकी जो संस्कृति है, जिस बैकग्राउंड जिस संस्कृति में हम रहते हैं उसके बारे में बात की जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, धर्म शिक्षा अंतिम आधार है, किसने कहा है? रिलीजियन एजुकेशन इज द अल्टीमेट फाउंडेशन। अगर आपने रिलीजियन अपने धर्म की शिक्षा बच्चों को अच्छी तरीके से दे दी तो फिर और कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, वही मेन फंडामेंटल है। विवेकानंद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर श्री अरविंद, किसके द्वारा कहा गया ये कथन है? तो यह कथन कहा गया है विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? विच इज द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो,
मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, एजुकेशन शुड डेवलप अ कंप्लीट ह्यूमन बींग्स, शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, एजुकेशन शुड बी हैंडक्राफ्ट सेंटर्ड, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें, देखिए शिक्षा के यहाँ पर मूल उद्देश्य की बात करिए, हालांकि हम कह सकते हैं कि इन सभी के बारे में गांधी जी ने बात करी है कि भाई शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये भी गांधी जी ने अपना बेसिक शिक्षा में बोला है, और हस्तकला केंद्रित हो ये भी बोला है। लेकिन हम मूल उद्देश्य की तरफ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, एजुकेशन शुड डेवलप अ कंप्लीट ह्यूमन बींग्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो वहां पर आप राइट आंसर उपरोक्त सभी करेंगे, ठीक है। बुक में इसका राइट आंसर बी दे रखा है, बट ऑल ऑफ द एबव इसका मेन आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन एजुकेशन? मातृभाषा की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा, लेबर एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो गांधी जी ने इन सभी की बात करी है। अब यहाँ पर लेबर का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को मेहनत मजदूरी करना सिखाना, बच्चे को काम खुद करना सिखाना है, जैसे कि अपने घर में झाड़ू बच्चा खुद ही लगाए, अपने परिवेश को बच्चा खुद ही साफ करे, अपना खाना बच्चा खुद बना सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बच्चे को शिक्षा देंगे तो आगे चलकर बच्चा भविष्य में भी कुछ अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑटोनॉमी की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, हर काम खुद ही करना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय किया है? व्हाट हैज गांधी जी कोऑर्डिनेट इन हिज एजुकेशन फिलोसफी? प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, यथार्थवाद और आदर्शवाद, अस्तित्ववाद और फलवाद, या उपयोगितावाद और अस्तित्ववाद? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए गांधी जी ने एक तो बात ये की कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में शिक्षा दी जाए, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में शिक्षा देने की जो बात करते हैं वो करते हैं जो प्रकृतिवाद होते हैं, जैसे कि रूसो। तो राइट आंसर इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। इसके बाद उन्होंने बात करी कि बच्चे को अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में भी शिक्षा दी जाए, जिसके बारे में बात करते हैं आदर्शवादी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी शिक्षा का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ गांधीयन एजुकेशन? सहकारी सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंस, बेसिक क्राफ्ट सेम रहेगा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, या जीविकोपार्जन, अर्निंग लिविंग। तो सरकारी सहायता तो कुछ था नहीं उसमें, बेसिक क्राफ्ट जैसा भी कुछ नहीं था, हम शिल्प शिक्षा थी वो अलग है, ओनली जीविकोपार्जन के लिए भी नहीं था, उसका आधार था अहिंसा। गांधी जी अहिंसावादी थे, हम सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? विच फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय गांधी जी? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। शांति निकेतन, काशी विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय? आपको पता हो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। इन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शांति निकेतन किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। 23, स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट इंडियन एजुकेशनल कमीशन? देखिए मैं आपको एक सीक्वेंस बना देता हूँ। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद 1948 में आया राधाकृष्णन आयोग, फिर इसके बाद आया 1952 में मुदालियर आयोग, फिर आती है 1958 में दुर्गाबाई देशमुख समिति, और फिर आता है 1964 में कोठारी आयोग। फिर इसके बाद आयोग आना बंद हुए, फिर समिति आई और एजुकेशन पॉलिसीज आई और एनसीएफ आए। तो आयोग तो ये मेन चार थे। तो सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग, फिर मुदालियर आयोग, फिर देशमुख समिति और फिर कोठारी कमीशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो गया, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी में सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, देश में बेस्ट शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ विच ग्रेट पर्सन इन द कंट्री? तो शिक्षक दिवस एवरी ईयर मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 25, राधाकृष्णन आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस आयोग से था? राधाकृष्णन कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस?
विश्वविद्यालय आयोग, विद्यालय शिक्षा आयोग, स्कूल एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन, तकनीकी शिक्षा आयोग, टेक्निकल एजुकेशन कमीशन, इंटरमीडिएट शिक्षा आयोग, इंटरमीडिएट एजुकेशन कमीशन। बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो राधाकृष्णन आयोग जो था वह था विश्वविद्यालय आयोग से जुड़ा हुआ, इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की गई थी और इसी टाइम पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत करी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द यूनिवर्सिटी कमीशन सबमिट द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस। तो इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कब करी? 1948, 49, 50 या फिर 57? देखिए राधाकृष्णन आयोग जो आया था वो 1948 में आया था और जो कि यूनिवर्सिटी कमीशन से जुड़ा हुआ था। तो 1948 में कमीशन आया, 1949 में इन्होंने इसकी अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो प्रस्तुत कर दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशन वाज गिवन स्पेशल एम्फेसाइज बाय राधाकृष्णन कमीशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल? संस्कृति एवं साहित्य, कल्चर एवं लिटरेचर, विज्ञान एवं कला, साइंस एंड आर्ट्स, दर्शन एवं विज्ञान, फिलोसफी एंड साइंस या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर वैसे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, बट हम कहेंगे कि उस टाइम पर मेन फोकस जो दिया गया था वह कल्चर एंड लिटरेचर पर दिया गया था। आपके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो होते हैं, तो इन पर मेन फोकस दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष की गई? इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन? 1950, 51, 52 या फिर 53? बताइए। जो आपका यूजीसी है, कुल मिलाकर ये बताना है कि यूजीसी का गठन कब हुआ था। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ राधाकृष्णन आयोग आया 1948 में, फिर धीरे धीरे काम चला और काम चलते चलते 1953 में यूजीसी का गठन कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजीसी को सर्वाधिक भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक दर्जा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान किया गया? अब इसको हाईएस्ट स्टेटस इंडियन पार्लियामेंट ने कब प्रोवाइड करा है ये बताना है। 53 में, 54 में, 55 में या फिर 56 में? तो भाई 1953 में तो यूजीसी का गठन हुआ, फिर उसके बाद 3 साल बाद, देखो ऐसे कह सकते हो कि इसमें 3 चीजें आ रही हैं, तो 1953 में तो गठन हो जाएगा, फिर उसके 3 साल बाद यू को कंप्लीट करेंगे, जी को कंप्लीट करेंगे, सी को कंप्लीट करेंगे और फिर इंडियन पार्लियामेंट द्वारा इसको हाईएस्ट स्टेटस मिल जाएगा। तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मुदालियर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु किया गया था? मुदालियर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्वविद्यालय शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, महाविद्यालय शिक्षा, कॉलेज एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव? तो मुदालियर आयोग के गठन के बारे में बात करना है। मुदालियर आयोग का जो गठन किया गया था वो बेसिकली किया गया था माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि पहले जो 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया था उन्होंने मेन बात करी थी विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा छूट गई थी। उसके लिए फिर मुदालियर आयोग आया जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात करी। उन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर जाएगा। अगर आप मुझे सोशल हैंडल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।